Babani sagari sani, babani sari sata, babani sagari sani, babani samagari pamada gari sani, babani sari sata, babani sagari samagari pamada gari sani. সাতালে মুখ তোকে ভাবছি সারাক্ষণ লড়েছি আমি জীবন শীত গ্রীষ্ম এই শ্রাবণ শ্বাস প্রশ্বাসে যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি খুঁজছে মতোকে থাকবি আমারই পাশে লুকোবি কি করে আসবি আমারই কাছে শ্বাস প্রশ্বাসে যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি
सौगात देखो आ गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। आओ झूम गाए, आओ जश्न मनाए, सतरंगी जज्बातों की रुत छा गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। जगमग जगमग झालर छमछमा गई, तारे तोड़ लाए, ख्वाबों को सजाए, सतरंगी जज्बातों की रुत छा गई, हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई।
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, of thought expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual. and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. थर्सडे नाइट है, 8:08 हो चुके हैं और आप लोग अपना इंक्रीजिंगली एडिक्टिव कार्यक्रम कहते सुनते देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जैसे मैं कहा। एंड ये आता है आप तलक 89.3 FM की फ्रीक्वेंसी से, सिडनी से 2GLF हमारा रेडियो स्टेशन है। एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड वी आर लाइव ऑन 89.3 एंड ट्यून इन एंड ऑफ कोर्स कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया का जो ऐप है उस पर। सो बहुत सारे जरिए हैं और इसके बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं यूट्यूब पर भी, क्योंकि यूट्यूब एंड फेसबुक पर वो जो प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो आप कभी भी जाकर जो भी मनपसंद आपके सेगमेंट्स थे या आप दोबारा सुनना चाहें कि भाई इसने ये क्या कहा था, तो यू कैन डू दैट। एंड सो आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, हमारे साथ में जुड़े हैं ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी मेलबर्न से, साउथ एशिया टाइम्स हमारे दोस्त। इस प्रोग्राम के इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड ही ब्रिंग्स टू यू द न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्लेसेस। एंड पंकज उपाध्याय फ्रॉम यूफनी फिल्म्स, एंड वो सबको नमस्ते कह रहे हैं। सो उनको नमस्ते, एंड ही इज सेइंग addictive, absolutely true, he says. Thank you for that, for agreeing with me, and yeah, looking and sounding great कह रहे हैं वो, so thank you for that. And yeah, so पंकज is a filmmaker, यूफनी फिल्म्स उनकी फिल्म्स हैं, तो देखिएगा फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर, and you'll see his work. And of course मुबीना जामदार डायबिटीज़ डाइटिशियन जो हैं, एंड हमने उनसे थोड़ी देर हफ्ते पहले बात की थी। शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस walkathon, and so we spoke to her about that. I hope you're still there. And Dhangg, and Ativ is a comedian and he's based in Melbourne. And of course हमारे साथ में पूजा सेजवाल जी भी जुड़ी हैं, and Pooja is saying hello all. So Pooja, nice to see you always. So please do come in and do say hello. And सुमन कहाँ है यार, सुमन गायब हो गई, बट सुमन की वेट है। So सुमन आएंगी तो इस कार्यक्रम को आई थिंक 4 चांद लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे जो दोस्त आते हैं, जो हमारे लिसनर्स आते हैं फेसबुक पर, हमें आके मोटिवेट करते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड सुमन हैज़ बीन अ मोटिवेटर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो थैंक यू फॉर दैट सुमन। आई होप यू आर गोइंग टू मेक इट टू द शो। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब पर भी जाकर आप कहते सुनते का ये कार्यक्रम देख सकते हैं। टुडे इज़ द 191st एपिसोड of this program, and this is 191st. Yeah, that's not bad. 191, 2 घंटे times 191, that's about nearly 382 hours of programming जो हम लोगों ने दिया है। And of course Mubina is confirming that she is there, so thank you for confirming that Mubina। और आप तक शायद वो सवाल पहुंचा होगा, आपकी मूवी रिकमेंडेशंस क्या हैं इस हफ्ते के, क्योंकि आई थिंक जो आपकी मूवीज़ जो आप बताते हैं दे मेक गुड, क्योंकि आपने देखी होती हैं। एंड सो वी वांट टू नो व्हाट आर योर मूवी रिकमेंडेशंस। मैंने अपनी रिकमेंडेशन डाली है अनेक, मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी लेकिन मैंने जब तक पूरी नहीं देखी थी। सो अनेक को देखिए फिल्म, उसमें आयुष्मान खुराना है, एंड इट्स सेट इन द नॉर्थ ईस्ट विदाउट आइडेंटिफाइंग कि कौन सी स्टेट की है, एंड वो स्टेट की प्रॉब्लम्स एंड
जो कि बहुत सारे इंडियंस को पता नहीं है कि उनके ही मुल्क में जो नॉर्थ ईस्ट है उस कंट्री में क्या हो रहा है, I mean, उस हिस्सों में क्या हो रहा है. सो डू वॉच दैट मूवी. अनेक थोड़ी सी इंटेंस है, थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा. सो इट्स नॉट अ लाइट हार्टेड मूवी. सो आई थिंक यू विल एंजॉय इट अगर आप लोग देखें तो. एंड और आज कार्यक्रम में 2 मुफ्त टिकटें मिलने के चांस हैं आपको टू द मूवी हिट द फर्स्ट केस. ये हिंदी मूवी है. ये पहले आई थिंक तेलुगु में बनी थी 2020 में, लेकिन ये अभी हिट द फर्स्ट केस एंड दिस मेड इन हिंदी. तो उसके बारे में क्विज होगा. इट्स अ सिंपल क्विज. एंड आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, एंड इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, ये 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया भर में रिलीज़ हो रही है. सो 15 अगस्त को अगर आपको फिल्म देखनी है तो आप उसका जवाब दीजिएगा जो मैं क्विज पूछूंगा आपसे. इट्स अ वेरी सिंपल क्विज. द आइडिया इज टू गेट मोर पीपल टू लिसन टू द क्विज एंड पार्टिसिपेट. वी डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एंड सो उसमें डू पार्टिसिपेट एंड डू टेल योर फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट, बिकॉज जितना आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे यू विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ विनिंग 2 tickets. So 2 free tickets. And Pankaj says he enjoyed the film. Absolutely, as a filmmaker, you would have loved it. And Pankaj is saying, congratulations, testimony to great listening and talk back to with some exceptional content thrown in, mixed with emotions and hues. Absolutely. This show is all about human beings. It's all about emotions. It's all about reality of life. And Amit Bhardwaj ji is also watching. Hello, Amit. I hope you're still watching. मैं माइक ऑफ कर करके खांस रहा हूँ क्योंकि ये फ्लड्स हैं न्यू साउथ वेल्स में. आई होप यू आर सेफ जहाँ पर भी आप हैं. अगर आप न्यू साउथ वेल्स में कहीं पर बैठे हैं तो आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम इंडिया कि भाई आर यू सेफ, एंड इट्स वेरी नाइस टू नो कि दैट समबडी केयर्स. लेकिन क्योंकि उन लोगों को ऑब्वियसली उन लोग पढ़ते हैं सिडनी में फ्लड्स हैं तो दे स्टार्ट कॉलिंग. सो थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल जो हमारा वेलफेयर जानना चाहते हैं. एंड आई होप आप लोग भी जो देख रहे हैं आप लोग भी सब सेफ एंड साउंड हैं एंड सूखे हैं. आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, जैसे मैंने कहा हिट जो फिल्म है उसकी 2 फ्री टिकटें मिलेंगी आपको. अगर आप यू कैन विन, इट्स नॉट कि सबको मिलेंगी. आई विश एक दिन मेरा दिल करता है करने का कि एक फिल्म शो करें जिसमें हमारे सारे लिसनर्स और हम लोग जाएं, सब इकट्ठे बैठ के एक फिल्म देखें एंड एंजॉय करें. एंड आई यूज्ड टू डू दैट एंड मे बी आई विल डू दैट अगेन समटाइम. ढंग की बात. आज ढंग की बात का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या आप लोगों को दूसरों का ओपिनियन सताता है? कोई आपके बारे में कुछ कहे कि भाई आप तो ऐसे हैं, तो आपको क्या सताता है या नहीं सताता है, या लोगों के ओपिनियन से आप कितना अफेक्ट होते हैं? सो आई एम रनिंग अ लिटिल पोल नाउ एंड उस पोल में ज़रूर पार्ट लीजिएगा. ओके, हियर वी गो. सो अदर people's opinion matters to me, not at all, moderately or lots. So आप बताइए कि आपका क्या विचार है इसमें. What do you think? And of course आज नीरज नंदा जी भी आएंगे. He'll talk about Indian and Australian जो भी न्यूज़ है. क्रिस आएंगी and she's going to talk about pre-marital sex. And I'm trying to get अरुण नंदा, क्योंकि 16 जुलाई को अरिजीत सिंह का शो हो रहा है at the International Convention Center and Darling Harbour. तो अरुण is the producer of the show, तो हम उनसे बात करेंगे उस शो के बारे में. एंड बहुत कुछ और. सुमन माथुर is here and परमिंदर is also here. Hello परमिंदर जी. एंड सुमन, we were waiting for you. I had decided कि मैं प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करूँगा जब तक सुमन नहीं आती हैं. तो सुमन अभी आ चुकी हैं. सो वक्त हो गया कार्यक्रम शुरू करने का. सब लोगों को वेलकम करता हूँ इस शो पे. थोड़ी सी म्यूज़िक एंड देन उसके बाद में आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग. थोड़ी ये 1-2 हफ्ते पहले कोई सर्वे आया था उसके बारे में. नॉट द सेंसस बट द सर्वे. यादें हैं तेरी मेरी हम सफर
तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम जैसे मैंने कहा कहते सुनते 89.3 FM 2GLF फ्रीक्वेंसी सिडनी से ये कार्यक्रम आता है आप तक एट ट्यून इन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह। ओके, एक एविएशन रेटिंग फर्म है स्काई ट्रैक एंड उन्होंने 550 टर्मिनल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की दुनिया भर की, उनमें से उनकी एनुअल रैंकिंग की है। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन कस्टमर इनपुट, नॉट बाय द एक्चुअल एयरपोर्ट और एयरलाइंस, लेकिन जो कस्टमर इनपुट था उसके बेस पर। एंड कौन सा था बताइए सबसे बढ़िया एयरपोर्ट? सबसे बढ़िया एयरपोर्ट था दोहा का हमाद एयरपोर्ट। सेकेंड वॉज टोक्यो का हनेडा, and Singapore का Changi was number 3. So these were the 3 airports. लेकिन surprisingly and fantastically Indian airports भी उसमें figure in हुए हैं। जैसे Delhi was number 37. Yeah, so top के जो airports हैं, Delhi was number 37 and Bangalore was 61, Hyderabad was 63, Mumbai was 65 and Adelaide was 75. तो ये मैंने स्क्रीन पे डाल दिए रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं। सो दोहा हमाद वाज नंबर 1, टोक्यो हनेडा वाज नंबर 2, सिंगापुर चांगी वाज नंबर 3, एंड ब्रिस्बेन वाज 22, मेलबर्न 26, दिल्ली वाज 37. फैंटास्टिक. सो इट्स इन द टॉप 100 एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ऑकलैंड वाज 40 and Sydney was 41. So Delhi was ahead of Sydney airport also. And you can tell छोटा सा एयरपोर्ट है सिडनी का एंड कई बार तो सामान और इतनी सारी डिले होती है हर चीज़ का। तो या इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट इंडिया कि दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई हैव फीचर्ड इन द टॉप 100 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. हाउ डज दैट मेक यू फील? एंड हाँ, आपको बता दूं कि आज होपफुली हमारे साथ बात करेंगे यतीन गुप्ता जी. यतीन जो हैं, यतेंद्र जी, ही इज़ अ लोकल अकाउंटेंट एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट महाराष्ट्र. जो महाराष्ट्र के पीछे ड्रामा चल रहा था, आई थिंक ही वांट्स टू टॉक अबाउट दैट, सो वील ब्रिंग हिम ऑन. और यहाँ का फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का, नॉट फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053, 0449 004 053. आप किसी भी सब्जेक्ट पर बात करना चाहें तो हमें यहाँ पर आप मैसेज भेजिए. आई पुट यू ऑन एयर एंड यू कैन टॉक अबाउट दैट. किसी भी हो सकता है, आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, एनीथिंग दैट फ्लोट्स योर बोट. हिस्ट्री की बात करनी है, उसमें से हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और जहाँ नहीं कर सकूँगा चुप करके आपकी बात सुनूंगा. कि इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. कहिए और सुनाइए. एंड अभा गार्ग्या जी भी आ गई हैं. अभा जी, वेलकम. सो अभा इज सेइंग हेलो ऑल एंड थैंक यू फॉर दैट अभा, एंड टू जॉइन अस. थोड़ा लेट आई बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आई तो सही. देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो. या वैसे वाली बात. सो थोड़ा म्यूजिक एंड फिर म्यूजिक के बाद में ढंग की बात, या ढंग की बात आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड लेट्स सी व्हाट द पोल इज सेइंग. मैंने पोल किया था कि जो लोगों की बातें हैं क्या आपको सताती हैं? डू अदर पीपल्स ओपिनियन मैटर्स टू मी? नॉट एट ऑल, मॉडरेटली या लॉट्स. एंड 50% पीपल आर सेइंग मॉडरेटली एंड 25% पीपल आर सेइंग नॉट एट ऑल. अरे भाई, बड़े किस्मत वाले हो आप लोग. नॉट एट ऑल. एंड 25% पीपल आर सेइंग लॉट्स. सो ये पोल आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है, 1, 2 and 3. सो इसमें पार्ट लीजिए. एंड ऑफ कोर्स मेरा ये भी सवाल था कि आप
कौन सी फिल्म रेकमेंड करते हैं इस हफ्ते के लिए? मैंने अनेक रेकमेंड की है, आप बताइए आप क्या क्या रेकमेंड करते हैं. Yes, so I've got a few recommendations there. Neeraj Nanda ji कह रहे हैं War and Peace on YouTube. Okay, this is based on Leo Tolstoy? No, Dostoevsky? I'm forgetting. लो जी, ये भी बात होगी. एंड नवनीत मित्तल जी हमारे दोस्त वुलंगोंग से, वो कह रहे हैं नॉट सीन एनी मूवी सो फार, प्लीज रेकमेंड. या सो अनेक देखिए. एंड नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि भाई वॉर एंड पीस इज अ लॉन्ग मूवी, लॉन्ग नॉवल, लॉन्ग एवरीथिंग. सो या इट वाज अ मास्टरपीस, जैसे सब लोगों को पता है. लेकिन या आप लोग बताइए, लोगों का ओपिनियन आपको सताता है या नहीं? वी आर स्टिल स्टक एट 50% मॉडरेटली, 25% नॉट एट ऑल एंड 25% लॉट्स. सो या बी ऑनेस्ट. ये आई डोंट नो, इसमें ये अननोन है, मेरे पास कोई नाम नहीं आते हैं जब भी आप इसमें पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट्स अनोनिमस. सो प्लीज डू पार्टिसिपेट बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट यू थिंक. ओके, कि भाई दुनिया में कैसे हम लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो आई वांट टू नो कि आप कैसे हैं. एंड इसमें से किसी का भी नाम नहीं आता है मेरे पास. सो आई डोंट नो कि आपने क्या कहा है, आप कौन हैं. जस्ट रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास में, एंड आई ओनली गेट द परसेंटेजेस, आई गेट नथिंग एल्स. सो या, एंड इट विल हेल्प अस एज अ कम्युनिटी, बिकॉज मैंने देखा है कि जो हमारे पोल्स होते हैं ना, वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव हैं ऑफ आवर एक्चुअल सोसाइटी. सो ये पोल्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, एंड वी विल लर्न थिंग्स अबाउट दैट. ओके, थोड़ी म्यूजिक एंड फिर ढंग की बात. और ढंग की बात में आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द सेम टॉपिक. वाई शुड अदर पीपल्स ओपिनियंस matter or not matter? And so वो change हो रहा है figures, and moderately 60%, not at all 20%, and lots 20%. So 60% people, I mean it's not कि भाई आप पे असर ही नहीं होता है. Only 20% people are saying not at all. बाकी 80% people do get affected. अगर आपको अफेक्ट होता है तो आप आज ज़रूर मेरा ढंग की बात सुने, क्योंकि उसमें we'll look at why we get affected and what do I do. मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा आपको कि मैं कैसे सोचता हूँ. सो मैं कैसे सोचता हूँ, और फिर ढंग की बात होगी उसमें. hold
Pooja ji keh rahi hai, she's enjoying the dance and more than the show. I think she's watching me do all the silly stuff. And so Harjeet Kaur ji bhi aayi hain aaj. बहुत देर बाद आई हैं Harjeet. I hope you stick around and keep watching. So Pooja, yep. You have to be slightly crazy, and that's what I am. थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा. Okay. Alright. ढंग की बात शुरू करने की आपसे इजाजत चाहता हूं. आज की ढंग की बात. Do others' opinion matter? आज 7 जुलाई है 2022. Okay. When I was young, and my friends said they got to do things that I did not get to do, I would ask my parents. My parents would say, don't listen to others. We are a family with our own rules. Then there were other times when I would do stuff that our neighbors or relatives would complain about to my parents of the mischief I was up to. My parents listened to what others said and punished me. None of the don't listen to others mantra was happening at that time. But yes, I have learned that listening to people can harm my confidence. Tell me I am wrong where I am not, or make me change my thinking when I don't need to. I have lost opportunities, hurt other people because I took advice from the wrong people. On the other hand, at times, I have been too self-absorbed and not listened to feedback that was genuine and correct. I ended up making mistakes that have cost me much, as I made incorrect decisions that I could have fixed if I listened. So what is the way out of this conundrum? If I listen, I'm in trouble. If I don't, I'm in trouble. As I'm growing up, I realize that we cannot listen to people all the time. We have to filter the people that we must listen to. Even with the people that we listen to, we should not listen to them all the time, but carefully weigh up what they are saying against what only we know are our truths. For instance, I have heard some people say that I'm too stubborn. Others have said I'm too flexible and give time to people who do not deserve to be spoken to. How can I be both stubborn and flexible at the same time? What is the truth? Only I know the truth. And no matter what that person thinks, they will never know what I really am. Because our friends and families see a limited part of our personalities and also spend a limited time with us. This means we need to have a deep insight and ability to see what is real and not real within ourselves. This takes maturity and sometimes time. I know some people whose insights are so limited but want to tell me about myself. They assign motivations to me that I don't have. Obviously, I don't need to listen to such people who have been filled with biases, limited self-knowledge, or even knowledge about life and others. They are easy to shake off. So why do we want people to agree with our opinions? This is not our fault, but we are hardwired for this. Researchers at the Wellcome Trust Center for Neuroimaging at University College London have found that the reward area of the brain is activated when people agree with our opinions. The study published in the journal Current Biology suggests that scientists may be able to predict how much people can be influenced by the opinions of others on the basis of the level of activity in the reward area of the brain. In a study of 28 volunteers in the UK, Professor Chris Frith and colleagues examined the effect that having experts agree with the person's opinion has on activity in their ventral striatum, the area of the brain associated with receiving rewards. When experts agree with our opinions, it lights up the reward center of the brain and we are happy. We also want people to agree with our opinions because it gives us social acceptance, which is called a social bank. If we are accepted more by people, we are able to get resources. For instance, we hang out with people that we agree with, as spending time with people we disagree with costs us too much emotional energy. This social bank also lets us behave badly and get away with it, as we can make mistakes and people will forgive us if they find that they agree with us on other things. For instance, I might get drunk and make a fool of myself. My group will forgive me as I have more credits with them than debits.
we are all involved in reputation management as it gives us benefits if we change our behaviors so that people think positively of us. This helps us reinforce our sense of belonging to the group because it asserts an awareness of what is acceptable to the group. If we are trailblazers, on the other hand, and able to set our own pathways, then we don't need to worry about other people's opinions. If, however, you're looking at a shortcut and working through people for your life goals, then we do have to care about others' opinions. However, as I said earlier, we need to be insightful and decide who and when to listen to. I have got better with time and have been able to separate nonsensical feedback from sensible ones, but not at all times. As with everything else, I am a work in progress. This was my Dhangg ki baat. And aap bataiye, what do you think? Do you think you get affected by people all the time? Roshan Mainali keh rahe hain, releasing on 15th August 2022. So I presume, Roshan, you're talking about the movie Hit. लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इस गीत के बारे में. लेकिन उसके पहले लेट्स लुक एट द पोल. हाउ इज द पोल ट्रैवलिंग? तो जो हमारा पोल था, अदर पीपल्स ओपिनियन मैटर्स टू मी. Oh, we are back to 50%. 50% people are saying moderately, 17% people are saying not at all, and 33% are saying lots. So yeah, so there are people who are getting affected by other people's opinion. And मेरा यही विचार है कि अगर वो व्यक्ति है जो आपको अपना ओपिनियन दे रहा है, तो पहले उसके बारे में सोचिए, उसको कितनी इंसाइट है एंड उनका क्या आपके बारे में ओपिनियन. इज इट वेरी शैलो? अगर शैलो है तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर उनको थोड़ी बहुत समझ है और उनका इफ देयर इंटेंशन इज गुड टू हेल्प यू, then do listen to them. That's what I do. Pankaj Veer has joined us. Pankaj is in Pune. Pankaj, I hope you're enjoying the show. And okay, so the numbers are changing while we were talking. 57% बोल रहे हैं कि moderately वो opinion बाकियों का जो होता है उससे affect होता है. 14% are saying not at all, and 29% are saying lots. So yes, everybody is getting affected except a very small percent, or 14% so far. But ये sample size भी थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए ऐसा हो सकता है. लेकिन yes, do keep your votes coming in because we want to know. अतीव क्या कह रहे हैं? अतीव कह रहे हैं कि भाई others' opinions used to matter to me till I tried paying my bills with one of them. Obviously, nobody's किसी का भी ओपिनियन आपके बिल्स नहीं भरेगा, किसी का भी. जो आपको लोग सुझाव भी देंगे उससे आपके बिल्स नहीं भरे जाएंगे. जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं वो आसान नहीं होंगी लोगों के ओपिनियन से. So that's a good idea, Atif. And Atif is as I said, he's a local comedian in Melbourne and he's doing shows elsewhere. And Indian comedy is slowly coming of age in Australia also. If you're watching the show, let me know. अगर आप लोग ये शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों के साथ, तो इट विल बी नाइस. हम लोग थोड़े और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में इस कार्यक्रम को देखने में. एंड यूट्यूब पर भी वी आर लाइव एट द मोमेंट. एंड यूट्यूब पर थोड़े बहुत लिसनर्स व्यूअर्स हैं, बट नॉट मच. सो इफ़ यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, अगर इस शो को शेयर करें, ये जो लाइव फीड है, आप नीचे जाके शेयर का बटन देखें. And if you share it with your friends, we might get more people to watch and share this great program. So music, and then I'll try to get Arun Nanda ji. So okay, before that, Suman ji कह रही हैं कि nice ढंग की बात. As one ages and wisdom increases, one gets less and less worried about others' opinion. Absolutely. But as you said, ki it is age and experience. So here we go. தகதகையன கால்களாட, ஹே அலகலையன கைகள் வீச, லென்சும் கண்ணும் உன்னை நோக்க, சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட்டானதே. முதல் பார்வை, முதல் காஃபி, ஹவுஸ்
party, sudden party, brainy beauty, ho ho ho, ticky tocky, loving packy, Anandapurin mangayum. दीपक जोशी कह रहे हैं कि he's giving a very good opinion. He says, I had a boss who, when he wanted my opinion, okay, hang on, let me bring me back. Sorry, I'll call you back, Arun. He says, I had a boss who, when he wanted my opinion, made sure he gave it to me first. Deepak, ये दीपक जोशी हैं, NRI Affairs से, and of course Nikki Nix. She's joined us and she's saying, good evening, great going. And Nikki Nix also produces her own show on Monday nights. तो उनको भी देखिएगा. And so there are lots of talents in Sydney. And आप भी अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो please do let us know. And अतीफ डंग दीपक जोशी को कह रही हैं कि भाई लगता है आपका बॉस और मेरी बीवी एक ही हैं. Dindiram seiyum indiranavan, yendiram seiyum sundariyavan, Anandapurin mangayum, Chennai manalanum, Amerikavil kaadal konda maayam inda maayam, Anandapurin mangayum, Chennai manalanum, Amerikavil kaadal konda maayam inda maayam, taka taka yana kaalgalada, hey yala yala yana kaigal visa. லென்சும் கண்ணும் உன்னை நோக்க சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட் ஆனதே முதல் பார்வை முதல் காஃபி ஹவுஸ் பார்ட்டி சடன் பார்ட்டி பிரைனி பியூட்டி ஹோ 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 திக்கி டாக்கி லவ்விங் பாக்கி அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம். யாரடி மோகினி நீ என்னுள் நுழைந்து நீ நூறடி பறக்க விட்டாய் தாய். तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे साथ अब जुड़े हैं अरुण नंदा जी. अरुण नंदा जी जुड़े हैं मेरे साथ जूम पर. हेलो हेलो. हाँ, एक मिनट अरुण जी, मैं लोगों को बता दूं एक मिनट कि अरुण जी हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस के हार्ट एंड सोल हैं, एंड ही इज ब्रिंगिंग अरिजीत सिंह लाइव इन सिडनी. इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट 16 जुलाई को एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन डार्लिंग हार्बर. सो वेलकम अरुण जी. आपकी वीडियो गायब हो गया है. सर मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आ जाए वापस. बट थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन मनबीर. रियली रियली अप्रिशिएट. एंड आपके सभी सुनने वालों को नमस्कार एंड गुड इवनिंग. मैं कोशिश करता हूँ सर, वीडियो क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम. कोई दिक्कत नहीं, जितनी देर आप कोशिश करते हैं वी कैन टॉक. एंड हार्ट एंड सोल हैज ब्रॉट लॉट्स ऑफ गुड प्रोडक्शंस टू ऑस्ट्रेलिया, एंड गुलजार साहब को भी लेके आए थे आप रिसेंटली, एंड ऑफ कोर्स अमित टंडन जस्ट लास्ट मंथ. जी. एंड अमित टंडन तो आपके रेगुलर फीचर हैं. ही इज बीन हियर 3 times already. Yes, yes. This was third year for Amit. So बहुत अच्छा रहा, बहुत shows, successful shows हुए. Everybody enjoyed, new content था और new jokes थे. बहुत enjoy किया सबने. Absolutely. जी. और सब sold out shows थे. हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन सारे ही sold out थे जी. और ये जो अभी आप नेक्स्ट शो कर रहे हैं अरिजीत सिंह का, दैट इज फैंटास्टिक. इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यार, ये तो बहुत नई, एंड वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी नया है आज भी.
जी जी जी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तो काफी पुराना है, बट ये जो अवेयर थिएटर जो है जहां हमारा प्रोग्राम हो रहा है, अवेयर सुपर थिएटर, इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. दिस ऑडिटोरियम इज फेयरली न्यू एंड सबसे पहला किसी भी इंडियन आर्टिस्ट का इस ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम हो रहा है. इससे पहले कभी नहीं हुआ. और ह्यूज कैपेसिटी है इसकी. वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम इन द वर्ल्ड है. मतलब काफी अच्छे ऑडिटोरियम्स में इसका नाम आता है. अलॉन्ग विद दैट जो स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे प्रोडक्शन की इक्विपमेंट्स हैं, उसके साथ साथ लोकेशन इज द बेस्ट, विच इज डार्लिंग हार्बर राइट ऑन द वाटर एंड एब्सोल्युटली आइकॉनिक वेन्यू है ये. एब्सोल्युटली. तो जी बताइए क्या क्या होने वाला है और कुछ एक्साइटमेंट कीजिए. आई नो कि सोल्ड आउट है शायद. जी. शायद नहीं, पक्की बात है, एक सोल्ड आउट हो चुका है. हाँ. एंड एक्साइटमेंट की यहाँ तक बात करें तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये है कि अरिजीत सिंह लाइव होने वाले हैं वहाँ पे, अपनी परफॉर्म करेंगे फॉर एटलीस्ट फॉर 3 hours नॉन स्टॉप, नो इंटरवल, नथिंग. एंड उससे बड़ी बात जो 3-4 चीजें हैं. एक तो सबसे पहली नंबर 1 अरिजीत सिंह साहब है ही. उसके साथ में हमारा वेन्यू जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है. एंड जो थर्डली जो सबसे ज्यादा मुझे एक्साइट कर रही है, प्रोडक्शन. जो इसका प्रोडक्शन फॉर्मेट है वो अमेजिंग है. आज तक मतलब किसी हिंदुस्तानी प्रोग्राम का इतना बढ़िया प्रोडक्शन यहाँ नहीं हुआ. आप लोग जब देखेंगे तो इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग. बहुत 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 ही बढ़िया प्रोडक्शन किया है हमने, और काफी इसमें एफर्ट जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, सब कुछ देख के आपको मजा आएगा. वो इवनिंग जो है वो आपकी वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट. एंड आई रियली थैंक टू सिडनी साइडर्स जो अरिजीत के फैंस हैं, जिन्होंने टिकट लिया है. आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू थैंक एवरीवन कि भी इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. एंड दिस शो इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. मैं मेरे फोन नहीं रुक रहा. फोन पे बहुत सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टिकट्स चाहिए. वी आर मेंटेनिंग अ वेटिंग लिस्ट. अगर इन केस कोई कैंसिलेशन होता है या नो शो होता है तो वी विल ऑफर दोस टिकट्स टू पीपल ऑन द वेटिंग लिस्ट. मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है. मैं थोड़े बहुत जो सिडनी में ग्रुप्स है उनके मेंबर हूँ व्हाट्सएप पर. एंड वहां पर जो डिस्कशंस हो रही हैं कि भाई किसी को एक टिकट दिलवा दो, कोई कह रहा है 2 टिकट दिलवा दो. सो देखिए वो थोड़ा सा ना लर्निंग लेसन सभी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए खास तौर पे ये है. मैंने भी एक्सपीरियंस किया. इवन मेरे जो गुड फ्रेंड्स हैं वो भी वो लेट बैक एटीट्यूड है कि जरा बाद में ले लेंगे. अभी जब सब टिकट चले गए हैं, so everyone is contacting me. मेरे को बड़ा embarrassing हो रहा है and I feel really really sorry. I wish I could help them, but अभी it's too late. अभी हमारे पास मेलबर्न के अंदर कुछ थोड़े से टिकट्स अवेलेबल हैं. आई थिंक उन्होंने रिलीज किए हैं एक सेक्शन, अराउंड 200 टिकट्स का एक सेक्शन नया रिलीज किया है. तो उसमें कुछ टिकट्स बाकी हैं. बाकी यहाँ तो सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है सर. एंड मैंने सुना है कि जो साउंड है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अमेजिंग. जी 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 जी. इसमें देखिए जो अरिजीत जो करते हैं, इनका जो ब्रांड है, जो उनका फॉर्मेट है पूरा शो का, सबसे ज्यादा मैं खुद ये हैरान था कि हाउ पैशनेट दैट आर्टिस्ट इज. कि उनका एक ही कम्युनिकेशन था कि देखिए मेरे को जो जितने भी लोग उस ऑडिटोरियम में हैं, चाहे वो सबसे पीछे बैठे हैं चाहे सबसे आगे बैठे हैं, हर एक कान के अंदर मेरा साउंड अमेजिंगली क्रिस्टल क्लियर जाना चाहिए. कुछ भी उसमें इशू नहीं आना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, उसके साथ में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो आप एलईडीज देखेंगे, वो फर्स्ट टाइम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रही हैं किसी भी इंडियन प्रोग्राम के लिए. और आई एम सो प्राउड टू से दैट ये इवन जस्टिन बीबर के जो राइडर हैं उसके लेवल के हम लोग काम कर रहे हैं. जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑलमोस्ट 150 लोग तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है फ्रॉम 13th of July और 16 जुलाई के शो के लिए. तो एंड डे एंड नाइट, बाय द वे, डे एंड नाइट ये प्रोडक्शन चलेगी. सो यू कैन इमेजिन कि इस पे कितना काम हो रहा होगा बैक एंड में सर. तो ऑब्वियसली अरिजीत जी जब ही आएंगे तो आप सीक्रेट रखेंगे इसे
कि कभी आएंगे और कहाँ पे रुकेंगे? जी जी जी, ये थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा. वी आर बाउंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट के हमारे थोड़े से ये क्लॉजेस हैं कि वी कांट जस्ट बिकॉज उनको जो प्रोग्राम करते हैं तो उनको एक मूड में आना है, उसके लिए उसको टाइम लगता है एंड ही हैज टू फोकस इन really on the concert. तो distractions उनको कम से कम चाहिए. So even as a promoter, I'm not privileged to meet him whenever I can. ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी restrictions हैं, और which is good. मैं खुद उस चीज को बहुत सम्मान देता हूँ कि जो वो लोग कर रहे हैं, that is good for the show. So basically, ultimate goal is कि to have a good show. और सभी लोग enjoy करेंगे. I'm pretty sure. तो कहाँ हो रहे हैं शोज? मेलबर्न में, सिडनी में? जी, फिलहाल हमारे 3 शोज थे, सिडनी, मेलबर्न एंड ऑकलैंड. बट ऑकलैंड का अभी जो है परफॉर्मर्स के लिए वीजाज नहीं खुले हैं. तो फिलहाल अभी 2 ही हो रहे हैं, बट इन नियर फ्यूचर ऑकलैंड में भी होगा. ओके. Look, Arun, congratulations, and I'm sure it'll be a good show. और आपकी नर्वसनेस बढ़ रही होगी हर दिन. नर्वसनेस थोड़ी बढ़ भी रही है, पर ऑनेस्टली मैं अंदर से काफी प्राउड फील कर रहा हूँ, और एंजाइटी है, नो डाउट, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. मेरे साथ में बहुत अच्छी टीम है. सबसे जो मैं आपको कहूँ कि जो स्ट्रेंथ मुझे जो मेरे स्पॉन्सर्स ने किया है, वो उनके बगैर हम लोग ये शायद सोच भी नहीं सकते थे कि ये पॉसिबल होगा. और आई एम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई थैंक टू ऑल माय स्पॉन्सर्स, ऑल माय टाइटल स्पॉन्सर्स, को-पावर्ड बाय गोल्ड स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स और मीडिया पार्टनर्स जितने भी हैं. वॉलंटियर्स की टीम एक पूरी साथ में है. तो सभी का सपोर्ट इतना जबरदस्त है. जो दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कि यूनिवर्स अपने आप आपको ये सब चीजें मुहैया करा देती है, अगर आप रियली किसी चीज को आप फोकस करके करना चाहते हैं. तो ऐसे ये सोचिए, आप लिविंग रूम में आइडिया निकला था कि अरिजीत का शो करेंगे, और आज से 4 साल पहले, और वहां से आज करते करते अब हम सिर्फ 9 दिन दूर हैं या 8 दिन दूर हैं कि वो यहाँ पे होंगे और हमारे सामने परफॉर्म करेंगे लाइव. तो मैं जब कंसीव किया था आइडिया, उसके बाद लोग अपने आप जुड़ते गए. खास तौर पे स्पॉन्सर्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, एंड ऑल्सो जो पैटर्नेज मिला है, जो लोगों ने खरीदे हैं टिकट, लोगों का प्यार जो अरिजीत के लिए है, तो काबिल तारीफ है जी. अमेजिंग. Look, Arun, congratulations. Thank you for making Sydney so interesting. और थैंक यू सर जी. मोर पावर टू यू. हमारे जी हमारे अभी देखिए जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, सब लोग इतने एक्साइटेड हैं. दे आर ऑफरिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स टू अरिजीत फैन. वन ऑफ आवर स्पॉन्सर जी टीवी ने तो बल्कि ये कर दिया कि जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या जो भी अरिजीत के फैंस हैं सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो हमारा एक कोड वो डालेंगे जो मेरे फेसबुक पे हम लोग पब्लिश किए हैं. ये तो कोड कौन सा है? एक आसमान में कितने तारे हैं वो वाला? कुछ एक ना, उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनके जी टीवी के, वेरी सिंपल, अरिजीत के बारे में. वो अगर आप करते हैं और आपको आप वो कोड डालें, आप सब्सक्राइब करें, तो यू आर नॉट obliged टू पुट योर क्रेडिट डिटेल्स और समथिंग. ऐसा कुछ नहीं है. 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको जी टीवी की तरफ से, ओनली फॉर अरिजीत फैन. तो ये अमेजिंग ऑफर है, सभी को करना चाहिए. एंड इसमें इफ यू आर लकी यू मे गेट चांस टू मीट अरिजीत पर्सनली. तो अगर आप डाउनलोड करते हैं और आपका नाम उसमें आता है, तो आई थिंक 2 या 4 लोगों का कुछ ऐसा उन्होंने किया है कि दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड ग्रीट अरिजीत सिंह on the day. So really thankful to Z5. बहुत ही अच्छा उन्होंने ये ऑफर दिया है सब अरिजीत के जितने भी फैंस हैं. वाह भाई वाह. ये तो this will be fantastic. Okay, all right, absolutely. All the best, Arun. Thank you very much, Manbir ji, for having me, and I wish you and all your listeners
a very, very good luck for their future. Thank you so much once again, sir. Okay, you look after yourself, okay? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. All the best for the show. Bye-bye. Thanks. Bye. So, ये थे हमारे दोस्त अरुण नंदा जी फ्रॉम हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस, एंड वो अरिजीत का जो शो है 16 तारीख को, उसके बारे में बात हो रही थी. इट शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ शो, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी, उसका जो साउंड सिस्टम वगैरह है उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है. सो ओके, सो अभी इसके बाद में नीरज जी, फिर यतीन जी, फिर क्रिस जी, एंड आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन मूवी के रिकमेंडेशंस जो आई हैं, सुमन माथुर कह रही हैं नन. अरे यार सुमन क्या है. पद्मलता राव जी कह रही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सो दिस वाज अ ग्रेट मूवी. एंड रोशन मैनाली जी कह रहे हैं कि रिलीजिंग ऑन 15th August. रोशन जी, वी आर नॉट गिविंग फ्री टिकट्स टू अरिजीत सिंह शो, बट वी आर गिविंग फ्री टिकट्स, योर चांस टू विन फ्री टिकट्स टू द मूवी हिट इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे रिलीज़ होगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. और इसका एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन इज very simple. Who is the female lead in the movie Hit, The First Case? You can WhatsApp your answers to 0449 004 053. Who is the female lead in the Hindi movie Hit, The First Case? Hindi movie है, वो तेलुगु वाली नहीं, Hindi movie. And who is the female lead in that? WhatsApp your answers to 0449 004 053. तो आप इस पे जवाब देंगे तो then we can we'll pick who's winning the 2 tickets to the movie Hit, The First Case, anywhere in Australia. और निकी का बर्थडे गया, निकी निक्स का, एंड उनके लिए ये छोटा सा खूबसूरत सा गीत. आई होप यू लाइक इट. लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली. अब है क्यों पराया, काज बार खींचू मैं ते बुलाया. मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली. Happy birthday, Nikki Nix. लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली. तेरी माया काज बर खींचू मैं ते बुलाया. मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली, मैं लाडली चेली. ये ठीक है. जब
छे चली ले पर घर जानू क्या रीति बनाया काज बार की जुमे मैं ते बुलाया मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली अब है क्यों पराया काज बार की जुमे मैं ते बुलाया मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली. सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम on 89.3 FM, and we are live on Facebook, we are live on YouTube, we are live on TuneIn, we are live on Community Broadcasting ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर भी. और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं यतीन गुप्ता जी, लेकिन यतीन जी का कैमरा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है. यतीन जी, आप कैमरा सीधा कर लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीन पे ले आता हूँ, क्योंकि अभी ठीक हो गया. ये सो कीजिए आप थोड़ा, यतीन जी कैमरा सीधा कीजिए. अभी वो टेढ़ा है. अभी नहीं, अभी भी नहीं. अभी ठीक नहीं, आप और इसको घुमाइए जैसे वो शोले में घुमाते हैं ना, अभी इसको घुमाइए. मुझे सीधा नजर आ रहा है, इसलिए नहीं, वो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप एंगुलर डिलक्स है, आप 90 डिग्रीज पर हैं. 90 डिग्री में. ओके. हाँ, पहले आप ठीक थे. हाँ, अभी और नहीं, उल्टा. ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो. आप अगर मैं लगाऊंगा स्क्रीन पे तो लोगों को लगेगा आपको सिर दर्द हो जाएगा. आप लेटे हुए हैं फ्लैट, ऐसे हॉरिजॉन्टल है. ओके, ऐसे अभी जैसे अभी पहले आप जब आए थे. हाँ, ये ठीक है. चलिए, आप ऐसे ही चलाइए. ठीक. हाँ, तो मैं बता दूं कि हमारे दोस्त हैं यतीन गुप्ता जी, and Yateen ji is from Forbes Accounting, and so he's a very enterprising person. And Yateen ji, कैसे हैं आप? नमस्ते मनबीर जी, कैसे हैं आप? आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं. हाँ, अभी देख रहा था कि हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जैसे कि इतना एक इट इज नॉट गुड टेस्ट. लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. नहीं, हमारे भी इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए हैं भाई. नहीं, जिस तरीके से वो जा रहा है, वो जिस तरीके से उसको जैसे जू में लगा देते हैं ना कैमरा. मैं शब्दों को ढूंढ रहा था कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं. तो ये कम से कम थोड़ी इज्जत होती है, लेकिन बस यही है पॉलिटिशियन का, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है मनवीर जी. उसमें जो हम लोग अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया है जी, उसकी वजह से अभी बहुत मुश्किल हो गया है किसी पॉलिटिशियन के लिए कोई भी चीज को ज्यादा देर तक छुपा पाना. ये जरूर हो गया है. बिल्कुल. अभी सोशल मीडिया में भी पाबंदियों की बात हो रही है जी, क्योंकि काफी फेक भी हो जाता है, जिसकी वजह से खाम में जो शरीफ लोग हैं वो भी उसमें जाते हैं, जिसने कुछ कहा नहीं वो भी जाता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से छुपा पाना मुश्किल हो गया. बिल्कुल. तो मनवीर जी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो हुआ है और जो ओवरऑल एक जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो मैं समझ रहा हूँ, ये मेरा मानना है जी, कि जो तुष्टीकरण का जिस तरीके से यूज हो रहा था, अब शायद उसका एक एंड डेट आ गई है. पहले एंड डेट नजर नहीं आ रही थी, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां एक एक स्टेट में अपने उसको वो इस्तेमाल कर रही थी. अपने जैसे जाति का समीकरण हो जाता है, रिलीजन का समीकरण हो जाता है, और उसकी तुष्टीकरण करके वो पावर में आ जाते थे. अब वो खत्म हो गया है. मैं समझता हूँ कि खत्म अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसकी एंड डेट आ गई है, विच इज वेरी नियर 1 or 2 year. ओके. महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, फिर उसके बाद में शिवसेना ने अपना एक जो भी एक
था भाई, बना लिया कि भाई शिवसेना का प्रीमियर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो बन गया। लेकिन जो और काम करे हैं, अगर वो शायद तुष्टीकरण पे नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। और आज ये हाल है कि शिवसेना भी उनके हाथ से निकल जाएगी। और अब थम्बिंग मैच्योरिटी से हुआ है, पूरे लोग जो वोट देने गए हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे या विधानसभा के फ्लोर पे अगर ऐसा होता है तो बड़ी बात है, और उनके नंबर कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप और जगह भी देखेंगे तो सिचुएशन बदल रही है। अगर अभी हैदराबाद का मैं वो सुन रहा था, बीजेपी का जो नेशनल इवेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण करना है। तो इससे जो परिवारों की पार्टियां हैं उनको या तो काम करना पड़ेगा, लेकिन वसीयत की तरीके, जैसे कि उनके पिताजी ये थे या उनके दादा ये थे, और अब इसकी वजह से उनके नाती को, पोते को मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये वो मेरा तो इसमें मानना है। हाँ, लेकिन जो रीजनल पार्टीज का शेयर है वो हमेशा से बढ़ता आया है। इवन लास्ट इलेक्शंस में अबाउट 49% वोट रीजनल पार्टीज को गया था। तो वो एंड देयर इज अ लॉजिक, जो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजन को ज्यादा समझती हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द सेंटर एंड वो वहाँ तक सीमित रहती हैं। एंड ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हैं अबाउट महाराष्ट्र, तो वो तो डिफेक्शन हुआ है ना। डिफेक्शन वो होता है कि जैसे एक छोटा पार्ट निकल जाता है, अगर बड़ा पार्ट निकल जाता है तो उसके लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना पड़े। तो मेरे पास सवाल आया दीपक जोशी से, वो कह रहे हैं कि व्हाट तुष्टीकरण इज मिस्टर गुप्ता टॉकिंग अबाउट, कैन ही इलैबोरेट? जी जी, तो जैसे कि दो गरीब लोग हैं जी, और एक गरीब को आप इसलिए देते हो कि पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर समुदाय को बिलोंग करता है जी, क्योंकि वो आपको वोट देगा। अगर तृप्तिकरण पे आते हैं तो जो दोनों गरीब हैं दोनों को ही बराबर का मिलेगा। तो कौन सी समुदाय से आता है, कौन सी कास्ट से आता है, उसका उसके साथ में कोई लेना देना नहीं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हाँ, लेकिन वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनग्रेन्ड है अभी, जो रिजर्वेशंस हैं, तो जब तक वो चेंज नहीं होता है तो दे आर एंटाइटल्ड, जो दूसरी कास्ट्स हैं उसके बेस पे। ओके, तो तो दैट इज द लॉ। आपको जैसे रिजर्वेशन का है, आपने लॉ पास कर दिया कि इसको इतना रिजर्वेशन मिलेगा, आप तो उसकी बात कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक नीड की। मैं बात कर रहा हूँ कि अब जैसे मान लो पानी मिलना है, पानी सबको ही चाहिए। बिल्कुल शुद्ध हवा मेरे ख्याल से सबको चाहिए, बिल्कुल। धुआं किसी को भी नहीं चाहिए, टॉयलेट सबको चाहिए, बिल्कुल। उसमें कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं आती है। अगर हम ये सब करेंगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, मिनिमम लेवल हो जाता है हर एक का कि वो उसको हर एक को इतना मिलता है, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद में आप मेहनत करिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो वो मिनिमम देने की तो बात है ना, मिनिमम भी तो देना चाहिए, जो इतनी जनरेशन जी से ऑपरेशन जी, हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात की कि मिनिमम का हर कंट्री का अलग अलग होता है। जो भारत में मिनिमम का है, शायद खाना मिल जाए, एक ऊपर छत हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको उसमें एसी भी हो, लेकिन ऊपर छत हो, कपड़े हो और खाना हो, रोटी कपड़ा मकान का मिनिमम अगर हो जाता है जी, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के हिसाब से वो सही डेफिनेशन होगी। आज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया इस तरीके से प्रॉस्पर हो रहा है, कल को ये डेफिनेशन बदल जाएगी। तो जो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, तो जैसे वो मूवमेंट हुआ है कि वो डिफेक्ट हो गए लोग शिवसेना से,
एंड इट इज़ वेरी सस्पिशियस कि इतने सारा पैसा आया कहाँ से, उनको करोड़ों रुपया खर्चा गया होटलों पर, तो ये पैसा कहाँ से आता है? मालूम पड़ी ये फिगर? आपको हाँ जी? कहाँ से मालूम पड़ी कि ये पैसा दिया गया? नहीं नहीं, उनकी मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उनको दिया गया, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जो होटलों का पैसा है कि 40 लाख 50 लाख अच्छा, रुपया होटलों की बात। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एक सेकंड, मैं यही जवाब देता हूँ आपको जी जी, कि होटल को पैसा ट्रांसफर हुआ है, बिल आया, उसका पेमेंट हुआ है। किससे? इट्स वेरी ऑफिशियल। जिससे भी, अभी मुझे नहीं मालूम कि मैं उधर नहीं बैठा हूँ, तो क्योंकि लेकिन जो मेरी बात शिंदे सुनिएगा हैं कि वो ऑटो रिक्शा एक चलाते सेकंड, थे, अभी उनके नहीं पास एक में सेकंड, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं एक सेकंड मनवीर जी, जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी आपके जी, क्वेश्चन का पहले आंसर दे दूं ओके, कि जो भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी होटल में जहाँ पे भी रुके हैं, जैसे बाई एयर गए, जी बाई एयर से आए, ये सारे के सारे लोग पैसा लेते हैं, और कैश में तो अभी होता नहीं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। हम्म, आप कोई भी जो ऑडिटर है वो सब देख सकता है, ओके, एंड कोई भी आदमी उस तरीके से जो करना चाहेगा, कम से कम यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होगा। ओके, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, अब जी दूसरा पूछिए। हाँ जी, नहीं वही मैं पूछ क्योंकि रहा था कि भाई इतने मैं पैसे, कंपनी के, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को, हाँ इसलिए मैं कह सकता हूँ हाँ, बट कि वो वो इंडिया चीज, की अकाउंटिंग और यहाँ की अकाउंटिंग में बहुत फर्क है ना? नहीं 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 नहीं, हम्म, अभी इंडिया में आपको मालूम होगा शायद, हम्म, आपने हर प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी, कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है पूरी दुनिया की 40% इंडिया में हो रही है। हम्म, इलेक्ट्रॉनिक में आप जैसे जाते हो तो उसमें बड़ा मुश्किल है, आप खर्चे दिखा सकते हो लेकिन इनकम तो दिखानी पड़ेगी। ओके, चलिए, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज हैं अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, उनका जी पैसा जी, बिल्कुल सही बात सोर्सेज, बोले आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जो पीछे चक्कर चला है उसमें आप 68% देखिए कि पैसा बीजेपी को आप गया है। पॉलिटिशियन का आता है, मैं तो अभी बड़ा दंग था जी कि जो आईएएस हैं, आईपीएस जो अधिकारी लोग हैं, जी, कितना पैसा मतलब कैसे वो करते होंगे मालूम नहीं, इतना पैसा निकल रहा है, एक के बाद रेल पड़ रही है। तो मैं तो इसको एक ही शब्द में बोलूंगा, जो जिसकी औकात है वो उस हिसाब से कर रहा है, जहां जिसको मिला वो मार रहा है, वो चाहे पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, अधिकारी है, समाज सेवी है, सबने अपना अपना वो एक ब्रांड लिया हुआ है, लेकिन जहां जिसको मिल रहा है। मनवीर जी, जिस देश में जी, लड़की का बाप होने वाले दामाद से पूछे कि ऊपर की आमदनी कितनी है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आई रेस्ट माय केस। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है आपका कि सिलेक्टिव है? जनरलाइजेशन तो हो ही जाता है, लेकिन हर आदमी बेईमान नहीं होता। ओके, एंड नीरज नंदा जी कह रहे हैं स्टिल नो वन नोज who spent the money on hotels and airfares in Maharashtra. Yeah, that's what आप उनको Neeraj बोलो, नीरज जी को, आप जी, वो आरटीआई होती है, हर कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, yeah, एंड दे कैन फाइंड आउट, दिस इज वेरी इजी इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट, okay, and क्योंकि look, ये लिस्टेड कंपनियां होती हैं हाँ जिनके हाँ, होटल होते हैं, yeah, और दे कैन नॉट हाइड दैट पार्ट। okay, and देखिए जो 68% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बीजेपी को गया है, it is the world's richest party in one of the most poorest countries in the world. एंड सो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन जो आपकी बात है वो सही है कि भाई जहाँ पर पूछते हैं कि भाई ऊपर की कमाई कितनी है, तनख्वाह तो तुम्हारी ठीक है 5,000 है, ऊपर की कमाई कितनी है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली हम लोग हमने एटमॉस्फेयर कई बनाया बार हुआ है। मनवीर जी ऐसी विडंबना की आपने भी शायद इसका रूबरू करा होगा जी कि कई लोगों को जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पीछे पड़ी है गवर्नमेंट, मैं तो 1 ही 2 लाख करता हूँ, अडानी अंबानी क्यों नहीं पकड़ते? अरे भाई, जितनी आपकी औकात है उतनी आप कर रहे हो भाई, आपकी लाख रुपए की औकात है तो आप कर रहे हो। किसी की 2 लाख की है, वो 2 लाख की कर रहा है, किसी की 1 करोड़ की है, वो 1 करोड़ की कर रहा है। सवाल तो वही है कि आप कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए नहीं छोड़ सकते हो तो दूसरे से क्या उम्मीद करोगे? और ये सब जस्टिफाई करते हैं और बड़े मॉरली उससे बात करते हैं कि साहब जो है ना, आप मुझे, मैं छोटे आदमी पकड़ लो,
अरे ये कोई मतलब हुआ? लेकिन ये बात अच्छी है कि धारा किधर जा रही है। ये मैं जरूर मानता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉनिक होगा सब कुछ एक स्टेज पे, तो ईमानदारी इज बाउंड टू कम। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक मैं तो पास्ट के हिसाब से कह पाऊंगा कि अम, अभी मैं चूंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, जी। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई। मैं मतलब कोई अगर कल को मुझे बोलता है कि वी आर करप्ट एंड हम लोग ही उसके पीछे हैं, मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट। लेकिन क्या हो रहा है अभी, जैसे हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं इंडिया में, जैसे कोई होता है तो जो भी सिग्नेचर हम करते हैं, तो अब क्या करा है हमारे इंस्टीट्यूट में, हर एक का नंबर हो गया है। तो पहले तो हमने खाली समझो, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने कोरा कागज दे दिया, कोरा लेटर हेड दे दिया, साइन करके, और जो क्लाइंट है उसने जो मर्जी छापना है छाप लिया। अब ये हो गया है कि अगर वो सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं, वो जो नंबर होता है एनीबडी कैन सी आल्सो, इट्स लाइक पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो जब ये होने से सडनली पूरा माहौल बदल गया। जो रॉन्ग, अब जो भी फॉल्स रॉन्ग जो भी आप कहना चाहते हो वो जरूर कहिए, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ। स्विस अकाउंट्स में पैसा तो बढ़ गया है, तो और जी जो ब्लैक मनी का भी जो फिगर्स हैं, ऑफिशियल फिगर्स, वो भी बढ़ी हैं। जी जी। तो ये कहाँ पर असर देखा जा रहा है इसका? तो फिर मैं वही बात कहूंगा, जहाँ पे हर इंसान, जहाँ पे लड़की का बाप होने वाले दामाद से पूछेगा, तो ये कोई वो नहीं है जहाँ पे हर आदमी, सॉरी अगेन आपका वो कि क्या मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, जहाँ पे हर आदमी और जस्टिफाई करता है, तो फिर बदलने में कोई बीजेपी के जो आदमी ऊपर से थोड़ी नहीं सकते हैं। वो भी कांग्रेस से आए हैं वो बहुत भी सारे। वो देखिए मैंने नहीं बोला है, नहीं, मैंने आपने कहा है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो तो धुल जाते हैं वहां पर, कि वॉशिंग मशीन है वहां पे, धुल जाते हैं, उनके पाप साफ हो जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, मैं इस पॉइंट पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि पास्ट समझो एक हो गया, ठीक है, हर आदमी करप्ट था, क्या वो आज साफ होने को तैयार है? क्या वो मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है? वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें पूरे देश को और हर जिम्मेदार व्यक्ति को उस पर सोचना पड़ेगा। इस पे आई थिंक हम लोग कई घंटों बात कर सकते हैं, तो आई जी थिंक बिल्कुल आज के सही लिए कहा। ये टेस्ट आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। धन्यवाद मनवीर जी। कई सारी चीज़ों में मैं एग्री करता हूँ आपसे, एंड बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्री करता हूँ, एंड ये बहुत, बिल्कुल क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, जी एंड जी। आई थिंक हम लोगों को इसके बारे में बात करते रहनी चाहिए। डिसएग्रीमेंट हम इज लोगों नॉट द को एक और एंड। काम करना चाहिए, अगर आप हमें 1 मिनट का थोड़ा सा समय दें, प्लीज। कि जो FTA साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यस। मैं सारे अपने जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना योगदान दें, उस एग्रीमेंट को सक्सेसफुल बनाएं। बिल्कुल। अपने पॉलिटिशियन को, अपने बिजनेसमैन को सब लेके, एंड दिस लॉट ऑफ मनी टू मेक ऑन द वे। यप। एंड ये आपके रेडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में पढ़ें, देखें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड इट इज गुड फॉर इंडिया, इट इज गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, हमारे गुड दोनों फॉर मुल्कों के ऑस्ट्रेलिया, लिए। फॉर ऑस्ट्रेलियन प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत बड़ी चीज है। Yeah. अगर आपने आज का न्यूज सुना होगा कि चाइना ने बोला है कि वो किसी भी हाल में, मतलब दे वांट टू ब्रेक ऑस्ट्रेलिया, मतलब दे वांट टू ब्रेक मॉनेटरीली डैमेज, जितना कर सकते हैं चाइना करेगा। तो इसलिए हमारी और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ऑल्टरनेट मार्केट्स देखना पड़ेगा हम लोगों को। जी जी। ठीक है। नहीं, थैंक यू यतीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। थोड़ा दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि हमारे दोनों के पोलर ऑपोजिट आइडियाज हैं, एंड बहुत जरूरी है ये आइडियाज इकट्ठे होने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो प्लीज आते रहिए आप, बिल्कुल अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल लेके आए, मनवीर अगले हफ्ते फिर से आए आप। या लेट्स जी, टॉक अबाउट बिल्कुल सम मनवीर जी। मोर इश्यूज। ठीक है। धन्यवाद मनवीर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ गुड स्पोर्ट। थैंक यू। थैंक यू। नो वर्ड्स। बाय। बाय। सो ये थे यतीन गुप्ता जी, जो कि फोर्ब्स अकाउंटिंग
करते हैं, and he understands accounting and that business, and he's a supporter of Prime Minister Modi, and it's always interesting to get his viewpoint. तो थोड़ी सी म्यूजिक और फिर मैं नीरज नंदा जी को लेके आता हूँ. नीरज नंदा जी वेट कर रहे हैं. मैं जान के नीरज जी को थोड़ा सा लेट किया आज मैंने, बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू लिसन टू यतीन जी, क्योंकि उनका अपना भी एक नज़रिया है. एंड अतीब डंग कह रहे हैं कि पता चलेगा भी नहीं कि भाई किसने पैसा खर्चा है महाराष्ट्र के डिफेक्शंस के लिए. एंड नीरज जी कह रहे हैं कि नथिंग कम्स थ्रू द RTI, एंड की औकात तो सिर्फ रूलिंग पार्टी की है. तो थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स. एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग यतीन जी जो लेके आते हैं अपनी व्यू पॉइंट उसको भी सुने, क्योंकि इट इज़ अ पोलर ऑपोजिट व्यू पॉइंट, एंड बहुत ज़रूरी है ये सुनना. नहीं तो हम लोग एक अपने एको चेम्बर्स में रह जाएंगे, हम अपनी ही बातें करते रह जाएंगे और किसी को अपनी बात सुना नहीं पाएंगे, ना किसी की बात सुन पाएंगे. सो थैंक यू यतीन जी फॉर डूइंग दैट. सो लेट्स सी इफ वी कैन ब्रिंग, या नीरज जी अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं तो अभी आप कर लीजिए. थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, उसके दरमियान आप आ जाइए अपनी मीटिंग के अंदर. नीरज जी हेलो. नीरज जी नमस्कार जी. म्यूजिक चल रही है पीछे. हेलो. ओके, म्यूजिक की आवाज आ रही है. हाँ, ये आपने आपका फोन चल रहा है लगता है पीछे. ना ना ना.
Hello. Can you hear me now? Yep. Let's see. Can you guys hear us Is now? it okay? हाँ, वो मैंने कुछ छेड़ दिया होगा क्योंकि वो म्यूजिक आई जा रही थी ना. हाँ जी, तो खबरों की तरफ आते हैं. जी. कमेंट्स वगैरह तो चलते रहेंगे. जी. और वो कहते हैं ना, वो प्लेटो ने बोला है कि ह्यूमन बीइंग्स आर पॉलिटिकल एनिमल्स, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो व्यूज तो चलते ही रहेंगे, ये तो होता ही रहेगा. हाँ जी. उधर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या नाम है इनका, जैकिंडा आर्डर्न ने सिडनी के लोई इंस्टीट्यूट में एक स्पीच दी. हाँ. और उसमें उन्होंने ये कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर उस पर एक बहुत दूरगामी कमेंट किया उन्होंने, मतलब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने. ओके. जो कि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा डिफरेंट है. अपनी स्पीच में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हालांकि रूस का यूक्रेन पर जो युद्ध है वो मॉरली बैंकरप्ट है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यह युद्ध डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है. मतलब इसको इंटरनेशनलाइज ना किया जाए, उनका ये मतलब है बेसिकली. ओके. तो इसको डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी के रूप में नहीं देखना चाहिए. तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो मैं पढ़ता हूं. इन टेकिंग ऑल एक्शंस अगेंस्ट रशिया, हमें इस युद्ध को वेस्ट वर्सेस रशिया का जामा नहीं पहनाना चाहिए, ये उनका कहना था. ये रशिया की अपनी वार है, उन्होंने कहा. मतलब कि ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी से, या वेस्टर्न कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है जी, उसको लेकर, तो मैंने समझा कि ये इंपॉर्टेंट है बताना. बिल्कुल. नहीं, आई एम सॉरी, मैं साथ साथ में दूसरी चीजें भी चेक कर रहा था. और दीपक जोशी और अतीफ डंग एंड रेनू सिंगल सब कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही. अभी वो कह रहे हैं कि आ रही है. सो थैंक यू सुमन, रेनू, अभा एंड दीपक जी एंड अतीफ जी. हाँ, सॉरी. हाँ जी. तो उधर आइटम नंबर 2 जी. उधर भारत में कनाडा में एक शॉर्ट फिल्म बनी है काली. उसकी फिल्म निर्माता लीना जो है, उन पर भारत में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के कानून के चलते इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट स्टार्ट हो गया है. लीना ने ट्विटर पर काली को सिगरेट पीते और LGBTQ फ्लैग पकड़े पोस्टर को उन्होंने ट्वीट करा ट्विटर के ऊपर. मतलब जो जिसको लोग गॉड समझते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो खुद हैं वो उसमें, और उन्होंने वो कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने वो सिगरेट पी रही हैं. जी. लीना ने आरोपों का खंडन करा है और कहा है कि फिल्म इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू द गॉडेस और हिंदुइज्म, कि वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है किसी भी गॉड के अगेंस्ट. हाँ. परंतु मामला थमता नहीं दिख रहा और लीना के पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखती, और फिल्म का पोस्टर को वो डिफेंड कर रही हैं. Wire.in में एक लेख में लीना ने एलिज करा है कि उनकी Wire.in में कि उनकी ट्रोलिंग और थ्रेट्स ऑल सिग्नल अ लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा. बिल्कुल. उधर तमिलनाडु, जहां की लीना रहने वाली हैं जी, रूलिंग DMK पार्टी इस इशू पर ने चुप्पी का दान दिया हुआ है, पूरी तरह शांत है. अपने लेख में या अपने इस आर्टिकल में लीना ने कहा है, आई डोंट हैव सेल्फ सेंसरशिप ऑन माई वे. मतलब मैं सेल्फ सेंसरशिप में विश्वास नहीं करती. बिल्कुल. इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको चेंज नहीं करूंगी इस सिचुएशन को. आगे चलते हैं. उधर भारत के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, जो ऑस्ट्रेलिया के डोर पनाई है, इंडिया के माइंस मिनिस्टर हैं. हाँ. वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन बुश लिथियम ओपन पिट माइन का दौरा करा उन्होंने. मतलब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे आए हुए हैं जी. उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की माइंस मिनिस्टर मेडेलिन किंग भी थी, और इन लोगों के काफी फोटोग्राफ्स ट्विटर पे चल रहे हैं. बाद में ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल की इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए $5.8 मिलियन का अनाउंसमेंट किया. ये कुछ पार्टनरशिप होगी 3 साल की. तो जिसको कोई भी ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको देखा जाएगा. भारतीय मिनिस्टर अब लेटेस्ट जो खबर है कि वो सिडनी पहुंच चुके हैं.
तो ये मनबीर जी, ये इसका बेसिस ये है कि ये जो लिथियम जो मिनरल है, ये काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स में, मोबाइल फोन्स वगैरह में, इस टाइप की बैटरीज चीजों वगैरह में। तो इसका मेन एम मुझे ऐसा लगता है शायद चाइना को काउंटर करना है भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा। बिल्कुल। उधर आज ही प्राप्त एसबीएस की एक मीडिया रिलीज के अनुसार एसबीएस ने एक मल्टीलिंगुअल ऑस्ट्रेलिया सेंसस एक्सप्लोरर साइट लॉन्च की है। ओके। जिसमें आप 2021 का जो सेंसस है उसके रिजल्ट 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। और ये स्पेशल साइट इंटरैक्टिव टूल है, मतलब इसमें आप सर्च में डालेंगे तो इसमें बहुत कुछ सामने आपके निकल आएगा, फिर आगे डालेंगे तो और निकलता जाएगा। इस एक्सप्लोरर में 2021 के सेंसस की फाइंडिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल 50% ऑस्ट्रेलियंस आर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स। इंडिया इज ए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ बर्थ आफ्टर ऑस्ट्रेलियंस, एंड सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए लोग हैं, उसके बाद इंग्लैंड में और उसके बाद भारत में। और पंजाबी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। तो ये इस टाइप के हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में इसका जो लिंक है वो अपनी चैट बॉक्स में डालूंगा, तो आप कोई भी, बहुत अच्छी वेबसाइट है। हाँ। और अंत में वैसे तो खबरें बहुत हैं, हाँ, बट अंत में आज एक मीडिया रिलीज में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 जो कि 12 से 20 अगस्त 2022 को होगा की घोषणा हो गई है। वाह। ये फेस्टिवल पूरे ऑस्ट्रेलिया में और जिसमें सिडनी भी इंक्लूडेड है, ऑनलाइन एक्सेस होगा। हाँ। और केवल मेलबर्न में ही फिजिकल फेस्टिवल होगा, मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं है। मतलब वाह। तो ऑस्ट्रेलिया वाइड ऑनलाइन फेस्टिवल IFFM का जो ऐप है उसके थ्रू एक्सेस होगा और पूरा प्रोग्राम 19 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा। वाह, मतलब बढ़िया फिल्में फ्री देख सकते हैं। हाँ जी। इस वर्ष कुल थोड़ा सा और है, इसके बारे में आपको तफसील से बता रहा हूं। इस वर्ष कुल 100 मूवीज हैं, फिल्म हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म होंगी। और डायरेक्टर अपर्णा सेन की फिल्म द रेपिस्ट फिल्म, जिसमें कोंकोना सेन शर्मा जो उनकी बेटी हैं, अर्जुन रामपाल और तन्मांग धनमानिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, काम कर रहे हैं। वो हाईलाइट होगी ये मूवी इस फेस्टिवल में। अपर्णा और कोंकणा फेस्टिवल में गेस्ट भी होंगे। इस साल भारत, और इस फेस्टिवल का थोड़ा सा और है, इस साल भारत के क्रिकेट के आइकॉन कपिल देव जो 83 नामक फिल्म में हाईलाइट हुए थे भी, इस फेस्टिवल में एक प्रोमिनेंट गेस्ट होंगे। मेलबोर्न में फिजिकल प्रोग्राम में ओपनिंग नाइट 12 अगस्त को होगी जो कि हॉइट्स डॉकलैंड में होगी, और फ्लैग होइस्टिंग 13 अगस्त को होगी जो कि 75th इंडिया इंडिपेंडेंस को मार्क करेगी। और बॉलीवुड डांस कंपटीशन 17 अगस्त को होगा, और उसके बाद अन्य प्रोग्राम होंगे, जैसे 14 अगस्त को अवार्ड नाइट वगैरह होगी। इसलिए मैं अपने सभी सिडनी में सुनने वालों को खासतौर पे, और मेलबर्न वालों को तो खैर खबर मिल ही जाएगी, कि वो ऑनलाइन फेस्टिवल देखें। इसमें 100 से ऊपर मूवीज हैं। और एंड में एक एक्सक्लूसिव खबर, आई थिंक एक्सक्लूसिव क्या, मेरे मनबीर जी आपको तो पता ही होगी जी कि आज एक पॉजिटिव न्यूज आई है पंजाब से। मतलब बताइए, पॉजिटिव तो हमको सुननी है। ये है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी और डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी का विवाह हो गया चंडीगढ़। सो दे गॉट मैरिड, और जो विवाह सिख रीतियों के हिसाब से वो संपन्न हो गया। और अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी भी वहां मौजूद थे। ये खबर हमें ANI से प्राप्त हुई है। फैंटास्टिक। और उनकी क्रिटिसिज्म भी हो रही कि डिवोर्स के बाद उन्होंने फटाफट कर ली शादी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऐसा है ना कि खैर मैं इस पे कमेंट क्या करूंगा, ऐसे लोगों का कहना है। क्लैरिफाई, बट डिवोर्स के बाद शादी करना इलीगल नहीं है, बिल्कुल, नॉट अगेंस्ट द लॉ। हाँ, बट समहाउ इंडियन, एनीवे, द लेस सेड द बेटर। बट थैंक यू नीरज जी। एंड नीरज जी इज फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स, एंड का पोर्टल है southasiatimes.com.au। तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर न्यूज़, व्यूज़, रिव्यूज़, बहुत कुछ मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स। एंड नीरज जी इज़ अ ग्राउंड रिपोर्टर, एंड ही गोज एंड अटेंड्स ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेज एंड देन राइट्स अबाउट दैट। सो थैंक यू नीरज जी, हम लोगों तक ये लोगों का अच्छी न्यूज़ लेके आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवाह का समाचार तो अच्छा ही होता है।
थैंक यू। और वो भी हमारे इतने यंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं उनसे मेलबर्न में मिला था, मेरी काफी उनसे बातचीत हुई थी। उस समय वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ऐसा मेरा कोई लगाव नहीं है, बट मैंने सोचा ये बताना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बहुत बहुत थैंक यू आपका। यू हैव अ गुड नाइट। So that was Neeraj Nanda ji from Melbourne, southasiatimes.com.au. So, okay, नीरज जी को गुड नाइट बोल दें हम लोग, एंड क्योंकि देयर यू गो। और हमारे साथ सुप्रीत कौर भी जुड़ी हैं। सुप्रीत, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि जिसिंडा डर्न इज़ क्वाइट राइट, सो दैट्स जिसिंडा। एंड आई एम श्योर आप लोग क्रिस मल्लिका भद्रा का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं मैं कि जो ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स कह रहा हूँ, ये जो हम लोग पोल चला रहे थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई लोगों की बातों का आप पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। और उसमें नियरली 50% पीपल, अभी वो चेंज हो गई फिगर्स, 50% पीपल आर सेइंग मॉडरेटली दे गेट अफेक्टेड, एंड 21% से लॉट्स। सो नियरली 71% पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड विद अदर पीपल्स ओपिनियन, एंड 29% लोग बोल रहे हैं नॉट एट ऑल। सो आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, और हो सकता है आप इतने किस्मत वाले हैं कि आप शायद बदलें भी ना, क्योंकि लोग आपको कोई सजेस्ट करें आपका बदलाव और आप उसके लिए बदले भी ना, तो ये वहाँ पर आप बैड लक है, और ये गुड लक है कि आपको लोगों की बातों का असर नहीं पड़ता है। सो इफ द पोल इज स्टिल ऑन, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, एंड लेट्स सी व्हाट द फिगर्स आर बाय द एंड ऑफ इट। मेरे पास अभी तक सिर्फ 3 जवाब आए हैं अबाउट द मूवी हिट। अगर आपको टिकटें जीतने की कोशिश करनी है तो बताइए, हु इज़ द फीमेल लीड इन द मूवी हिट, हिंदी वाली, हु इज़ द फीमेल लीड। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053, 0449 004 053। एंड यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेज ना करें, व्हाट्सएप के ज़रिए से कीजिए। सो who is the female lead, and this movie is called Hit, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया भर में 15 को रिलीज हो रही, 15 जुलाई को मेरा ख्याल है, यस 15 जुलाई, इट्स बीइंग रिलीज्ड ऑन 15th of July। हिट द फर्स्ट केस, इसका हीरो तो रामा राव, क्या नाम है उनका, राजा राव, आई फॉरगेट, बट हु इज़ द फीमेल लीड, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड आउट। आप ढूंढिए एंड बताइए। थोड़ी म्यूजिक, and then we will get Chris Mallika Bhadra. भागरे 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 देखो भागरे 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 पकड़ा गया तो भागरे देखो भागरे भागरे भागरे। खुद को वो खुदा समझे, ऐसे ऐठ के बैठे, जेबें इनकी भारी है, दिल की बोतल खाली है, आंखों को देखो पीली पीली है, नीयत तो देखो ढीली ढीली है। भागरे 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 देखो भागरे 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 पकड़ा गया तो भागरे देखो भागरे 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 देखो भागरे 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 पकड़ा गया तो भागरे देखो भागरे भागरे भागरे।
जपते जपते लगे रहेंगे नहीं ये थकते जेबें इनकी भारी है दिल की बोतल खाली है आंखों आंखों को देखो पीली पीली है नीयत नीयत तो देखो ढीली ढीली है लोचा है भाई लोचा है जो चाहे वो होता है लोचा है भाई लोचा है जो चाहे वो होता है भागा रे भागा रे देखो भागा रे पकड़ा गया तो भागा रे देखो भागा रे सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 89.3 FM 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर। एंड अभी मेरे साथ जुड़ी हैं क्रिस मलिका बद्रा। क्रिस, कुछ कहिए, आपकी आवाज़ टेस्ट करें। गुड इवनिंग मनबीर, गुड इवनिंग सिडनी, कैसे हैं सब? बस गुड 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 गुड। चलो आज आपकी बताइए। आवाज बहुत धीरे आ रही है मनबीर। इज इट या okay? I don't see why, because the controls are jumping. Okay, I'll try again. अभी बताइए। दिस इज परफेक्ट। Okay, so Chris, और क्या हो रहा है कोकोनट चैट्स पे? कोकोनट चैट्स पे हम नेक्स्ट ट्यूसडे से वी आर रिलीजिंग आवर 5th सीजन। Wow. So please stay tuned. We have a lot of conversations up for all of you. So we really hope that you will like our season 5. Yeah. So that is what is happening at Coconut Chats. Fantastic. So before we end the show, आज आपको फिर से नंबर सिलेक्ट करने हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि कितने नंबर्स हैं। यस, ओके। तो आज आप क्या बात करना चाह रही थी कि why is pre-marital sex? पहले मैं नंबर सिलेक्ट करूं? नहीं, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ और भी आ रहे हैं जवाब। अच्छा ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, छोटा नंबर ही होगा। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है ये करने में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये करते करते मुझे भी 2 टिकट्स मिलेंगी। आई डोंट नो व्हाई, मैं आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन लेट्स सी नीरज जी क्या करते हैं इसके लिए। ओके, सो योर टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाई इज प्री-मैरिटल सेक्स स्टिग्मेटाइज्ड? टेल अस व्हाट यू मीन। What I meant was, I think all of us know by now that Alia Bhatt and Mr. Ranbir Kapoor got married. Ji. I think late April or something like that. A few days ago, they revealed that they are expecting. So they're going to be parents very soon. Okay. So as soon as they revealed that news, a lot of people started speculating. A lot of people started judging the lady that, oh, she must have been pregnant before getting married. That is why they rushed the marriage, blah, blah, blah. And then I thought, wow, this is 21st century we are talking about, and these are celebrities, right? They're like free to do whatever we want. Why are we still judging them? Why are we judging the lady? Even if they had pre-marital sex, what is bad in it? Okay. Why do we still look at people with that societal lens that you're not allowed to do it? This is bad for you. Kyun? What is your viewpoint? Do you think it's good? My viewpoint is very simple, Manbir. What you do behind closed doors is none of my business. Okay. क्या लेना देना आप अपने, I mean, by you I mean an XYZ person, मुझे क्या लेना देना है वो अपने पार्टनर के साथ क्या कर रहे हैं? I have no business in judging them or their lifestyle. वो मेरे घर में आके कुछ नहीं कर रहे हैं. They are not inflicting harm on me. Then why should I be bothered? Even if, I'm assuming even if they had pre-marital sex, who am I to judge? But let's talk about it as a society. Ki as a society, what do you condone it? Is it a good idea, or is it because there are people who have very strong opinions about it? This is where my question is, Manbir. As long as these people who are engaging in something like this,
Yep. As long as they are not barging into your bedroom and not causing you harm, why do we think that this is bad? Well, I am confused actually whether it is bad or good. Okay, and I'll tell you my opinion. मेरा opinion बड़ा सीधा है. मेरा opinion ये है, through years of experience, listening to people, listening to viewpoints, I have seen कि जो लड़के होते हैं उनके parents हैं, they see it differently to लड़कियों के parents. They see it differently. I'm not talking of the young people, the girls and the boys. The young people do things that they want to do, but whether it is right or wrong as a society, जो rules हैं उसके आसपास, वो I feel कि कहीं पे भी it's not consistent. There'll be, and I'm talking of especially the Indian context. Okay, मेरा experience as an Indian person background, and also as living in Australia, it depends on कि do you have boys? When boys, कि लोगों के बेटे जो हैं, when they go out and have premarital sex, the parents are very proud of it. They see it as a conquest. कि मेरे बेटे पे तो बहुत सारी लड़कियां मरती हैं. जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, अगर वो नहीं बोल सकते कि मेरी लड़की बहुत लड़कों पे मरती है, बिकॉज मेरी बेटी अगर बहुत लड़कों पे मरती है तो लोग उसको कुछ और कहते हैं. And not only in the Indian context, but even in the Western context. I mean, slut shaming, for instance. Yeah. So even in the Western world, it might not be appropriate to say it. Lekin I have heard people, oh yeah, this woman, she's loose, or she's this, And there are lots of jokes about it. If you remember Donald Trump का जो वो tape था, the क्या था वो dressing room वाला जो, and that was the president. He became the president of America. You should have heard him talk about women very disparagingly. So that's what confuses me. Right, wrong, and then of course it is risky in terms of sexual violence, because you are out alone, you're a young person, you don't know how to react. There is sexual violence. Thirdly, जो risk मुझे लगता है वो है कि भाई unwanted pregnancies. Who's left with the baby? The girl is left with the baby. The guy walks off. What happens? The thing is, आजकल people who are like 20 plus, who are young, like one generation after me, they're pretty smart. They know what they want. They know what they expect out of that relationship. Okay. And nobody, I think, goes into all these friends with benefits or these kind of arrangements without taking precautions. Because in सब चीजों में, only if you're serious, only if you're in a live-in relation with your partner or whatever, you're seriously looking into that relationship. Yeah, that is a different. But most of the people these days, there is no question of engaging into sexual activities without having precautions. And to address your point about parents' viewpoint, आप as a parent मैं कुछ भी सोचूं, बच्चे कर रहे हैं. This is happening. We have to accept it. There is no room for denial. Yes, and उसके साथ में risks भी हैं. Don't say कि risk नहीं है. There are risks. Sexual violence का risk है. अभी इंडिया में इतने सारे जो SMSs रिलीज होते हैं. वो शादी के बाद भी है. नहीं, but मैं SMSs की बात कर रहा हूँ. इतने सारे जो SMSs रिलीज हो रहे थे. These were consensual acts that were getting out of hand. ऑस्ट्रेलिया में थोड़े से रूल्स टाइट हैं, थोड़ा सा बचाव है, लेकिन यहाँ पे भी it is not 100% safe. We have lots of sexual crime happening, and लोग चुप हो जाते हैं. So I don't think you can say कि भाई it is totally safe. There is a huge element of risk, and that is my point. There are huge risks. अच्छा, interestingly, people who do not engage in premarital sex, okay, they say their divorce rates are low. Okay, they're backed by some data, which is weird, but that's a fact. Divorce rates are low of people who do not have premarital sex. I'll send you the paper. It could be, but yeah. Maybe I've had the most weirdest conversations. Of all the conversations I've had with people,
This was the first point they wanted to know from an alliance. Only then will they proceed. So I don't know कि divorce rates कैसे low है in case there has been no premarital sex. Not sure. Okay, tell me, as a young person, say if you meet somebody with the prospect of getting married, and they say, what has been your experience? And you say, yes, I've been through 3 boys, 4 boys, 4 men, whatever. Okay. Do they accept that as, yeah, that's okay? What has been your I'll tell you a experience? funny story, Manbir. I was talking to this gentleman. He was in London, and this was like 2 years ago, maybe. London. So after 1 or 2 pleasantries, this was the first question he asked me. Please tell me about your past relationships. And that time I used to be very scared कि नहीं किसी को नहीं बताना, because you know लड़कियां, if they start sharing these things, they get rejected. I tell him that, look, I had no relationship, and then I get rejected. He rejected me on my face that, oh, if you have never been into a relationship, I can't get married to you because you don't have an experience of handling a relationship. Yeah, relationship, premarital sex, 2 different things. Okay, it doesn't necessarily mean, say, I'm talking as a guy. If I'm asking somebody about a relationship, I'm not assuming premarital sex. Okay, but that could be because I'm naive. But if I ask directly as a guy, I'm not a guy, I mean, young guy anymore. But say, what is your experience? And if you said, yes, I've had 4, sexual relationships with men, do Indian men accept that and say, yeah, I'd like to still marry you? Or is it still stigmatized? That is the question. It is stigmatized. Because I was a part of this conversation. होते हैं ना Facebook में बहुत सारे groups हैं. So this conversation comes out very frequently, and most of the women were like, I don't mind if my man admits it to me that yes, I had a girlfriend or we were in a sexual relationship. But most of the men there said, past is very important to me. If a woman says to me that I've been into sexual act, whatever, I can't get married to that woman. I'm sorry. Yep. And that is the danger. Now, when you talk as a boy's parents, you look at it differently. When you look at it from a girl's point of view, आप girl के parent है, तो obviously you think, well, if this gets out, and it will get out, or if somebody asks you that question, either you lie, or now if you are happy to lie, that's a different story. But if you don't want to lie, then obviously it can be a deal breaker, and that is the danger. लोग क्या कहेंगे? Danger है. It's the man's loss, to be honest. Yeah, ये सब हम लोग कह सकते हैं, but in the end, that woman is being rejected based on her past. These days, it has come to a situation when you get rejected even if you say the truth. You get rejected if you don't say the truth. So it's better है कि सच बोल दो. Yeah, and get rejected. So, but shouldn't then? So coming to that point, shouldn't we just avoid it and not get into that rut? And so that you don't have to lie, you don't get rejected for that reason, and life is... It's individual choice, Manbir. अगर किसी को करना है करे, नहीं करना है नहीं करे. Who are we to stop it, and who are we to set a benchmark? As I said, कि हम लोग इसको, we can look at it dispassionately, disconnectedly, because we don't have skin in the game. But I have seen, and लोग जब बात भी करते हैं, अपने बेटे होते हैं, तो they talk differently about girls. Yeah, मेरे बेटे की तो बहुत girlfriends हैं. If I have daughters, I can't say, मेरी बेटी तो बहुत सारे boyfriends हैं उसके. Yeah, आप हंस रही हैं, ठीक है ना? See, that is the weird thing. While for a man to have lots of girlfriends is very cute, it's conquering, it shows his prowess. It's not. और मुझे ये समझ नहीं आता ये जो लोग अपनी ये दहाड़ते रहते हैं, अरे I have these, I've been sleeping around with XYZ women. Whereas I don't see that you've achieved a Nobel Prize in doing that. So it's not cute, it's not funny. And if you can do it for yourself, have the guts to accept when the woman opens up to you as well. ये तो hypocrisy हो गई. अपना गला फाड़ के आपने बक दिया. अब जब सामने वाली is opening up, then नहीं ये तो संस्कृति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. What? This is rubbish. Yep. Okay. Let's see. We're getting some comments. इसमें एक मिनट. Let me just load the comments. अगर आती हैं comments तो. मेरे को दिखाई नहीं देती comments Manbir screen पे.
तो मैं फेसबुक पर, क्योंकि आप प्रोग्राम सुनती नहीं है ना, दिस इज यू आर वन ऑफ द presenters who doesn't listen to the show, which is you're missing a great deal. But anyway, your loss, as they say. Um, let's see some comments that are coming through. The comments are taking a long time to load today, तो इसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाते. Okay, where are we? रेनू जी कह रही हैं कि भाई सभी आलिया और रणबीर नहीं होते. If they're not married, then what will happen? Who will suffer more? Yeah? And that's exactly what I'm saying. Atif Dhangg कह रहे हैं कि भाई why does it matter when two consenting adults have or don't have sex? नीरज नंदा कह रहे हैं I agree. Atif Dhangg कह रहे हैं आगे जाके कि yeah, as long as there is lots. Come on, these. सुमन माथुर कह रही हैं कि lots has changed in the dating world. रेनू सिंगल कह रहे हैं कि बच्चे कर रहे होंगे but we can't accept proudly. I agree, Renu. I agree. And people are quite and I see a lot of people in Australia who see this, and we are talking of white Australians who see this as very embarrassing and wrong and living in sin. Atif कह रहे हैं कि भाई but Manbir ji, that is the problem of Indian men. Indian men mostly also do not understand the concept of consent. Yeah, true. But if you have a daughter and you want her to get married, you want her to not have that risk. And Neeraj Nanda ji keh rahe contraception is a big liberator, consent is sacrosanct. Okay, so all that. Yeah, Chris, are you there? I was just listening to the comments. So very, it's like a 50-50 on the comment side as well. I think Renu supports you in a way, and the other people are kind of somewhere everywhere. No, Renu is not supporting you. She's saying कि नहीं, we can't accept it. नहीं, वही मैंने कहा कि she's supporting you. जब आपने कहा ना कि this is like, it's not easy as I say. So, but yeah, nice hearing everyone's comments. Okay. So, but I will stand with Atif in a way that if two consenting adults are engaging in any kind of act in behind closed doors, it's none of my business. Yeah, I agree. Look, in the end, we can't do anything. Okay, जो भी करना है लोगों ने, they'll do that. But I'm talking of real risks, and these are risks that happen. Risks are everywhere, Manbir. I drive. There is a risk behind my driving. Correct. I take the train. There's a risk behind me taking the train. There's risk everywhere. Yes, but you minimize risk. You take calculated risk. अभी आपको अगर पता है कि आपकी गाड़ी 4-wheel drive नहीं है, तो उसको आउटबैक में आप नहीं लेके जाएंगे. So you minimize risk. You can't say कि हाँ भाई risk इधर भी है उधर भी है. So we need to minimize. We need to mitigate risk. We need to calculate risk. And if you are going to be put into, if somebody creates an SMS and sends it, say, to India, where the laws are different, people don't get arrested. And you've seen so many of these illegal videos being released in India. And these are girls from good families. When I say good families, I think they're girls. Good or bad families doesn't matter. But, people are... they're circulating what them. About those high-end hotels, Manbir, jinke rooms mein they have pinhole cameras? Oh, that's disgusting. Then what do? You have minimized risk. You've gone there with your husband. You're enjoying your time. But the hotel room has a pinhole camera. The bathroom area has a pinhole camera. What do you do then? You are jeopardized anyway. Yeah, wo criminal acts hain. It's not as embarrassing as being... आप किसको justify? Once your video is out, who will listen to your justification anyway? Yeah, of course. But that's what I'm saying. So we need to... Now, see, एक तरफ हम लोग जब बोलते ना, risk हर चीज में. So let's jump off. We don't jump off a cliff. Just because you drive and there's a risk doesn't mean you'll jump off a cliff. Because it's all about the calculated risk. It's about rating your risk. What is the risk, probability, damage? People who are engaging in pre-marital sex, I am sure they think it through. And it's like, ठीक है, it's okay, कर लेते हैं. Let's experience the process. You don't have to get, again, this also opens up the door for another conversation. Do I really need to get married to enjoy this?
Okay. Do I need that certificate? Okay, so it's 10 o'clock, so we are signing off on 89.3 FM. Thank you for people who are listening there. So I'm going to cut off the feed into 89.3 FM, and we'll stay live on Facebook for a few more minutes. Yeah, so that's done, and let's cut this off. देखो मैं साथ साथ में क्या क्या करता हूँ. I'm running this show, I'm doing it. And Renu Singhal कह रही है कि that's why you don't cross red lights, Chris. And Suman Mathur कह रही है double standards are there now and will always be there. Men can sleep around but not women. Sad but true. And Renu Singhal कह रही है or follow the road rules. And Nikki Nix कह रही है कि God gave us one life. Live it king size, bindas. Just be in your limits, not to hurt anyone. Thank you, Nikki Nix, for that comment. Thank you, everyone. Yeah, this is a very 50-50 topic. I was expecting mixed feedback on this, but I think this is important. This needs to be discussed, and I will still maintain that people are doing whatever they're doing behind closed doors. हमें नहीं करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. It's just नहीं, and you're right. I can't, as long as it is somebody else's son and daughter, I will have a very broad mind. Oh, it's okay. It's okay. It's liberation, contraception, etc. I can talk like that. But when it comes to your own doorstep, we change our rules. Yeah. So it'll be interesting to hear what Manjusha has to say if she's around. Yeah. Let's see what Manjusha says. उन्होंने मुझे कल कहा तुम्हारे पास और कोई टॉपिक बचा नहीं था. क्यों? Why did you have to pick up this? I said, Mom, this is important. क्या प्रॉब्लम है इसमें बात करने की? And so we had a little tiff yesterday. Yep. I don't know if she. Yeah, and see that's exactly what I'm saying. Because she's the mother of a girl, so she thinks differently. She has always thought differently, but the world has changed beyond her mindset. So she needs to accept that. Okay, look, and the world will change, and there will be certain core values that people will have, and those core values people find very difficult to change. And I'm sure when you grow up, your core values will also be challenged, and you will also find it difficult to change. हम सबकी core values जब भी question होती हैं, तो बड़ा मुश्किल आता है. But what I feel, Manbir, is engaging in this kind of activity is everybody's right to experience it. अब आप wait करो कि कब मेरी शादी होगी, फिर वो शादी जिंदगी में हुई नहीं, आप wait करते रह गए. What is the point? You have one life. I agree with you. You calculate risk. You understand the situation, evaluate the situation, but you have one life to live. That's it. And I'm sure those girls जिनके videos release हुए थे, they also took calculated risks. They trusted that person. मैंने ऐसा भी सुना. When I was in year 12, so there's a school, right? DPS. वहाँ से a video got released where the girl herself asked the video to be shared with friends. Why? So there are people like that. Yeah. But why? What was she trying to do? Atif keh rahe, how can you compare making love with jumping red light? Premarital sex is neither illegal nor is there anything immoral. I disagree with you, Atif. You can't say it's not immoral, because for a lot of people it is immoral. जैसे abortion की बात हमने की थी, it is immoral for a lot of people. It might not be illegal, but for people, जैसे I've seen a lot of Catholic people, it's immoral. And so we can't judge other people's moralities based on what we think. It's not fair. Abha Gargia कह रही है, thanks Chris, interesting topic. Nikki Nix कह रही है, so true. And Nikki Nix कह रही है, that's called generation gap. जो I think she's talking about your mother and you. Yeah. And ये generation gap हर एक generation को touch करता है. I had never thought when I was young कि I'll have a generation gap with my children. Yeah. It's staring at me now. This is just, because so many times I've had to hear this, you're not married yet, what will you do? I said, man, I have one life. I'll do what I need to do. I'll take my precautionary risk. I'm not a foolish person, but then again, it's one life. That's it. Marna hum sabhi ko, I mean, sounds very cliche, but yeah, I don't want to die with regrets. Okay. All right. Look,
Yeah, so I think it's a risky proposition, and I think Risky तो शादी भी है मनबीर. Getting married is a huge risk. Aren't people getting married? yes, it's a calculated risk. People are not dying out of getting So married. many women are Manbir. Yes, So of many course. women are burned. So let's stop getting due to married also. dowry. Yeah, let's stop getting married. And look, again, as a father, somebody's got daughters, they think differently, and I have seen boys' parents think differently. But you know what we can agree on tonight? I've got 4 numbers, 1, 2, Yes. 3 and 4. तो कोई भी एक नंबर बताओ, बिकॉज इन चारों ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 1, 2, 3 and 4 मैंने नाम लिख लिए हैं. या ठीक है. गब्बर सिंह के जैसे नाम लिख लिए मैंने. और 1, 2, 3 and 4, ये this is for winning the 2 tickets to the movie Hit. So these are the 4 people who've replied to. वो मनबीर वो मूवी तो मुझे भी देखनी थी. यार ये ओके, मुझे आपका कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा सिडनी में, मेलबर्न में. हाँ. Okay, I'll go with 4. 4. कौन है 4 पे? पढ़ सक रही हैं? रेनू शायद. Renu. So Renu, you won 4 tickets. Sorry, 2 tickets, not 4 tickets. 2 tickets to the movie Hit, and they should be coming to you. So please send me your the address, physical address, ताकि टिकटें आपको पोस्ट की जाएंगी, क्योंकि ये ईमेल नहीं होती टिकटें, ये फिजिकली आप तक भेजी जाती हैं. So yes, thank you, Chris. Enjoy your movie, Renu. Yes, enjoy your movie. एंड सोनल डंग को मिल गई हैं टिकटें, जो पीछे फिल्म की भेजी थी हमने, रॉकेटरी. एंड व्हेन शी गोज देयर शी विल क्लिक अ पिक्चर एंड लेट अस नो दैट शी इज वाचिंग द मूवी. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू क्रिस फॉर दैट इंटरेस्टिंग डिस्कशन. एज यूजुअल आई डोंट हैव अ कंक्लूजन ऑन दैट. Yep. And yeah, when I see those videos being released, I really freak out. Because when I was young and I was in India, ये सब था ही नहीं उस टाइम पे. But when I hear about all these atrocious stories, it becomes quite scary. It's quite scary. It's scary everywhere, Manbir. But as you said, in the end, we just need to keep our ears and eyes open. Yeah, and you have to be very careful, and you have to be, and as you said, कि भाई the Indian men will not accept women, and in fact, even not only Indian men, but also a lot of other men do talk about women disparagingly like that, and yeah, it's quite contradictory. But that's a man issue. But the reality is that the woman does suffer. But anyway, look, you have a good night. Take care. And thank you. Yep. Good night. So yeah, thank you, Chris. So that was Chris, Mallika Bhadra on कहते सुनते 89.3 FM 2GLF. और आज की जो विजेता हैं वो हैं रेनू सिंगल. सो रेनू, प्लीज़ सेंड मी योर एड्रेस एंड आपको 2 टिकटें पोस्ट हो जाएंगी. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अस टुडे. हम लोग अगर आप देखें तो वी हैव अ रोलर कोस्टर ऑफ कॉन्वर्सेशंस, चाहे वो सोसाइटी की बातें हैं, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे ऑल दैट. सो अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए. थोड़ी सी मौसीकी एंड देन गुड नाइट.
എല്ലാം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നീ